Hello everyone. Today we are going to discuss about static keyword in Java. Java में static keyword का यूज़ मेनली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है. इसका यूज़ वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक एंड नेस्टेड क्लास के साथ में किया जा सकता है. इस कीवर्ड का यूज़ किसी भी क्लास के समान वेरिएबल या मेथड को शेयर करने के लिए किया जाता है. स्टैटिक मेंबर को क्रिएट करने के लिए हमें इसका स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना होता है. जब क्लास का मेंबर स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर हो जाता है तो इसे क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले और बिना किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस के एक्सेस किया जा सकता है. जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैटिक कीवर्ड एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है और इसे कई तरह से यूज़ किया जा सकता है. इन जावा लैंग्वेज स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक एंड नेस्टेड क्लास. जावा स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, जब हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल की एक सिंगल कॉपी ही क्रिएट होती है और उसे क्लास लेवल पर सभी ऑब्जेक्ट को शेयर की जाती है. स्टैटिक वेरिएबल जो है वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं. क्लास के सभी इंस्टेंसेस समान स्टैटिक वेरिएबल को भी शेयर करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल के की पॉइंट्स को. यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल का एडवांटेज दिया है. स्टैटिक वेरिएबल का मेन एडवांटेज होता है कि इसे मेमोरी की बचत के लिए यूज़ किया जाता है. इट मेक्स योर प्रोग्राम मेमोरी इफिशिएंट, दैट इज इट सेव्स मेमोरी. अब हम देख रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल के की पॉइंट्स को. वेरिएबल को केवल क्लास लेवल पर ही क्रिएट कर सकते हैं. स्टैटिक ब्लॉक और स्टैटिक वेरिएबल उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं जिस सीक्वेंस में वो प्रोग्राम में लिखे गए हैं. इन्हें क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है. वेरिएबल होंगे स्टैटिक कीवर्ड मेथड पर, वेरिएबल पर, नेस्टेड क्लास पर, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक पर. इन्हें हम जहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं वो है हमारे क्लास, नॉट नेस्टेड, कंस्ट्रक्टर, इंटरफेसेस, मेथड, लोकल इनर क्लास मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं. यहाँ पर फर्स्ट एक सिंटैक्स दिया है जहाँ लिखा है पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल नेम. स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ आपको करना होगा जब भी आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक टाइप का बनाएंगे तो आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे. देन हम देंगे वेरिएबल का नेम. यहाँ पर नेक्स्ट हमने दिया है एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल का डेटा टाइप आपने रखा है डबल. देन दिया है पी जो कि क्या है वेरिएबल नेम है, उसे असाइन कर दिया है 3.1415 से. अब हम देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल को हम किस तरह से प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर एक प्रोग्राम राइट किया गया है. सबसे पहले हम जावा के अंदर जब भी प्रोग्राम राइट करते हैं तो हम क्रिएट करते हैं क्लास को. तो हमने क्लास क्रिएट कर दी स्टूडेंट नेम से. स्टूडेंट क्या हो गई, हमारी क्लास का नेम हो गया. अब हमने इसे ओपन किया. यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. फर्स्ट है इंटीजर रोल नंबर, सेकेंड है स्ट्रिंग नेम, थर्ड है हमारा स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज असाइन SBC. थर्ड वेरिएबल जो है वो हमने बनाया है स्टैटिक टाइप का. देन हमने स्टूडेंट मेथड को या स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया. वहाँ पर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, इंटीजर r और स्ट्रिंग n. यहाँ पर जो हमारा रोल नंबर था और जो नेम नाम का क्या था वेरिएबल था, इन दोनों को ही हमने क्या कर दी वैल्यू इनिशलाइज कर दी. देन एक और मेथड क्रिएट की किस नेम से, डिस्प्ले नेम से. वही डिस्प्ले मेथड को क्रिएट किया जिसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट दिया सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, जहाँ पर हम तीनों ही वेरिएबल को क्या कर रहे हैं स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं. अब हमने वेरिएबल तो क्या कर दिए हैं इनिशियलाइज कर दिए. अब अगर हमें इन वेरिएबल को क्या करना है यूज़ करना है तो हमें क्या करना होगा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा. फिर हमने क्रिएट की एक मैन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं. तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1 स्टूडेंट S1 क्या है हमारा ऑब्जेक्ट नेम है.
इजिकल्स टू न्यू स्टूडेंट 11 आदिल। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट थे स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी स्टूडेंट नाम से हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है या मेथड है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, पैरामीटर को पास कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने दिया था इंटीजर, तो उस इंटीजर आर की वैल्यू हमने दी थी 11। देन हमने लिया था स्ट्रिंग एन, उस स्ट्रिंग के अंदर हमने पास कर दिया आदिल। सेकेंड, एक और हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट S2 इजिकल्स टू न्यू स्टूडेंट 22 हिना। हमने यहाँ पर एक और वैल्यू पास कर दी 22 एंड हिना। अब हम क्या कर रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो हमने दे दिया S1 डॉट डिस्प्ले, मैथड को हमने कॉल कर दिया S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू। देन हमने S2 डॉट डिस्प्ले मैथड को अगेन कॉल किया। यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, उन 2 ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट टाइम जब डिस्प्ले मेथड कॉल होगी तो आउटपुट हमारी स्क्रीन पर आएगा 11 आदिल SBC, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब सेकेंड टाइम डिस्प्ले मेथड कॉल होगी S2 ऑब्जेक्ट के थ्रू, तब हमारी स्क्रीन पर क्या अपीयर होगा, 22 हिना SBC। अब आप यहाँ पर जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका यूज़ इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल था, ठीक है, उसमें पहले से ही क्या कर दी थी, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया था। दिस कॉलेज वेरिएबल इज कॉमनली शेयरेबल बाय बोथ S1 एंड S2 ऑब्जेक्ट। ये क्या है, शेयरेबल ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी बना दिया, जिसे हमारा S1 और S2 ऑब्जेक्ट क्या कर रहे थे, इस वेरिएबल को शेयर कर रहे थे। हमने सिर्फ वैल्यू किसकी पास की, हमने वैल्यू पास की रोल नंबर की और नेम वेरिएबल की। थर्ड जो हमारा कॉलेज नाम का क्या था, वेरिएबल था, उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे, इनिशियलाइज कर चुके थे। इसे हमने स्ट्रिंग टाइप का बनाया था, इसलिए इसे हमने क्या किया, फिर से हमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं रही। यहाँ पर इसे हमने एक डायग्राम के थ्रू क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल के बीच में डिफरेंस को देख सकते हैं। उनके बीच में कुछ डिफरेंस है जिन्हें यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिक मेथड के बारे में। मेथड क्या होती है, जब एक मेथड को स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है तो उसे स्टैटिक मेथड कहते हैं। स्टैटिक मेथड का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मेन मेथड। स्टैटिक के साथ डिक्लेयर की गई मेथड्स में फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। ये केवल दूसरे स्टैटिक मेथड्स को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये सीधे ही स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इन्हें दिस या सुपर को किसी भी तरीके से रेफर नहीं किया जा सकता है। जो स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन होता है, मेथड्स डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक हैव सेवरल रेस्ट्रिक्शंस। दे कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड्स, दे मस्ट ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा, दे कैन नॉट यूज दिस और सुपर इन एनी वे। सुपर इज अ कीवर्ड यूज्ड इन इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं उसका सिंटेक्स। जब भी हम किसी मेथड को स्टैटिक टाइप का बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड नेम, हर मेथड की क्या होती है, बॉडी होती है जो कि कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज की जाती है। मेथड के एग्जाम्पल को, यहाँ पर एक मेथड को हम क्रिएट करेंगे स्टैटिक टाइप का। सबसे फर्स्ट हम क्रिएट करते हैं क्लास को। क्यूब नाम से एक क्लास को क्रिएट किया। देन यहाँ पर हमने क्रिएट किया है स्टैटिक वॉइड क्यूब। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेथड है उसे किस टाइप का बनाया है, स्टैटिक टाइप का बनाया है। देन उसके अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिखने थे, लाइक इंटीजर x इज इक्वल्स टू 5 × 5 × 5 एंड ऑफ द स्टेटमेंट सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। देन हमने ब्रैकेट में पास किया क्यूब इज, हम जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू। देन हमने मैन मेथड को क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। हम मेन मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, क्यूब मेथड को कॉल कर रहे हैं। जब आप स्टैटिक टाइप की मेथड को कॉल करते हो तो आपको अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर
क्यूब क्या है? हमारी स्टैटिक मेथड है। अब हमने यहाँ पर क्यूब मेथड को क्या किया है? कॉल किया है। कॉलिंग स्टैटिक मेथड विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्यूब क्लास। जैसे ही हमारी क्यूब मेथड कॉल होगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा जो आउटपुट होगा वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। लाइक क्यूब मेथड क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट होगी। क्यूब मेथड के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे और आउटपुट जनरेट करेंगे। हम जब भी किसी मेथड के ऑब्जेक्ट को किसी भी मेथड को क्रिएट करते हैं तो उस मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है। बट जब हम स्टैटिक मेथड को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर क्यूब नाम से, तब हमें इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं लगी। हमने डायरेक्ट क्या किया? डायरेक्ट उस मेथड को कॉल कर दिया। वाई जावा मैन मेथड इज़ स्टैटिक। जावा के अंदर जब भी हम मैन मेथड को यूज़ करते हैं तब हम हमेशा देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। तब हम मैन मेथड को क्या बनाते हैं? स्टैटिक बनाते हैं। बिकॉज ऑब्जेक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल स्टैटिक मेथड इफ one non-static method JVM create object first then call main method. That will lead the problem of extra memory allocation. Syntax for access static method in other classes, class name dot method name. हमें स्टैटिक मेथड के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? मेथड को कॉल कर सकते हैं। मेथड के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये हमारे नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक मेथड के बीच में डिफरेंस है। को हम 4 टाइप से जावा में यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट हमने वेरिएबल के थ्रू यूज़ किया, सेकंड हमने स्टैटिक मेथड का यूज़ किया, थर्ड हम यूज़ करेंगे उसे ब्लॉक में, जावा स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होते हैं जब क्लास मेमोरी में लोड होती है। एक क्लास के पास बहुत सारे स्टैटिक ब्लॉक्स हो सकते हैं। ये ब्लॉक्स उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं जिस सीक्वेंस में उसे प्रोग्राम में लिखा गया था। यहाँ पर सिंटेक्स लिखा है स्टैटिक ब्लॉक के लिए, जहाँ पर हम क्या देंगे? सबसे फर्स्ट स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन हम ब्लॉक, नाम से ही समझ आ रहा है स्टैटिक ब्लॉक बना रहे हैं हम लोग, तो ब्लॉक की क्या होगी? अपनी बॉडी होगी, जो कि कर्ली ब्रैकेट से, बॉडी हमेशा कहाँ से? बॉडी या ब्लॉक जो है वो कर्ली ब्रैकेट से ओपन होता है। देन उसे हम कर्ली ब्रैकेट से ही क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। की पॉइंट्स लिखे हैं स्टैटिक ब्लॉक्स के लिए। अब हम देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक का एग्जाम्पल। जो स्टैटिक ब्लॉक है उसके लिए हमने क्रिएट की क्यूब नाम से मेथड, देन स्टैटिक ब्लॉक को क्रिएट किया है। उस ब्लॉक को ओपन किया, वहाँ पर हमने दिया इंटीजर a इजिकल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड ऑफ द स्टेटमेंट। देन हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln के थ्रू, जहाँ हमने लिखा क्यूबिस, जो हमारा a वेरिएबल है। देन हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। देन मेन मेथड राइट की पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, जिसके थ्रू अगेन हमने क्या किया? एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln हेलो मैन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है ये हमारा स्टैटिक ब्लॉक है। दिस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट बिफोर मैन मेथड। ये जो स्टेटमेंट है ये मैन मेथड से पहले ही क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जो हमारा आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, क्यूबिस 27 हेलो मैन। यूजुअली जो हमारी मेन मेथड होती है वो सबसे पहले क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है। बट अगर हमने किसी और मेथड को स्टैटिक टाइप का बनाया है, लाइक हमने अगर सबसे पहले क्या किया है? किसी स्टैटिक ब्लॉक को क्रिएट किया है, तो फर्स्ट क्या होगा? हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, देन हमारी मैन मेथड एग्जीक्यूट होगी। हम जिस सीक्वेंस में स्टैटिक ब्लॉक को क्रिएट करते हैं उसी सीक्वेंस में क्या होते हैं? वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट किया है, इसलिए फर्स्ट जो हमारा एग्जीक्यूट होगा वो होगा स्टैटिक ब्लॉक, सेकंड जो एग्जीक्यूट होगा वो होगी स्टैटिक मेथड। अगर हमने मेन मेथड को पहले लिखा होता और स्टैटिक ब्लॉक को बाद में लिखा होता तो पहले हमारी मेन मेथड एग्जीक्यूट होती, देन हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। हमारा स्टैटिक क्लास, एक क्लास को स्टैटिक बनाया जा सकता है केवल तब
जब ये नेस्टेड क्लास होती है। जावा में एक क्लास को हम दूसरी क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह की क्लास को हम नेस्टेड क्लास कहते हैं। नेस्टेड क्लास जो होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है स्टैटिक नेस्टेड क्लास, सेकंड होती है नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। इस तरह से कीवर्ड का यूज़ हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।